हाँ जी दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए अपने बच्चों को काबिल कैसे बनाएं, क्योंकि हमारा सबका मेन फोकस ये रहता है कि किसी तरह से हम अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा काबिल बनाएं या फिर जो हम कर रहे हैं उससे हमारे बच्चे बेटर करें और उनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हम बच्चों को कैसे गाइड करें, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और आपको हर चीज़ को ऐसे आसान तरीके से समझा दूंगा जैसे अगर आपने वीडियो को सही से सुना, सही से समझा तो रियलिटी बताऊंगा आप बहुत अच्छी चीज़ सीख के जाएंगे आज। क्योंकि हमारा क्या होता है कि जनरली हमारा जो बच्चों के प्रति लाड़ प्यार और ये सब उनको बिगाड़ता भी है और बनाता भी है। तो हमें एक आज मैं जो समझाने की कोशिश करूँगा वो आपको बताना चाहूँगा कि हमें हर चीज़ लिमिट में करनी चाहिए, चाहे वो अपने बच्चों से प्यार हो, चाहे वो बच्चों को डांटना हो, चाहे जो भी हो। मतलब जिस चीज़ को आप बच्चों को समझते हो कि ये बच्चों के लिए अच्छी है या बुरी है, हम उसको अगर लिमिट से ज़्यादा दे दें किसी चीज़ को, होता क्या है कि जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए ना तो वो हानिकारक होती है, चाहे वो कितनी अच्छी चीज़ क्यों ना हो। आप कोई अच्छी चीज़ अगर खाते हो, सपोज़ करिए आपको बादाम बहुत हेल्दी होता है, लोग खाते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा खा लोगे तो क्या होगा। सेम चीज़ है, अगर आप अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दे दोगे, ये भी उनके लिए अच्छा नहीं। प्यार करो, अच्छी बात है, लेकिन उनको उतना प्यार करो जितना कि हमें नॉर्मली करना चाहिए। क्योंकि एक क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे 5 साल से लेके आप 15 साल तक बच्चों को इस तरह से डील करो, इस तरह से उनको समझाओ जो कि उनको हर चीज़ आपकी समझ में आए। आप जो चीज़ बताना चाहते हो, जो चीज़ उनको समझाना चाहते हो वो उनको समझ आए। क्योंकि ये जो टाइम होता है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, 5 साल से लेके 15 साल तक, ये एक ऐसा टाइम होता है कि इस टाइम बच्चों को सही गाइड मिल गया, सही चीज़ उनको समझ में आ गई, तो रियलिटी बताऊँ आपके बच्चे बहुत ही मतलब अच्छे बन सकते हैं, बहुत ही आगे जा सकते हैं। क्योंकि बनाना और बिगाड़ना किसके हाथ में होता है। क्योंकि स्कूल बच्चे कितने टाइम के लिए जाते हैं, स्कूल बच्चे नॉर्मली 6 घंटे 7 घंटे, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ बिताते हैं बच्चे, आपके घर में, अपने माता पिता के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो स्कूल रोल प्ले करता है, ठीक है, लेकिन स्कूल से ज़्यादा रोल प्ले कौन कर रहा है, बच्चों के माँ बाप, बच्चों के फ्रेंड्स, बच्चों के जो भी उनकी फैमिली मेम्बर है वो। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि बच्चों को धीरे धीरे करके उनको वो शिक्षा दो, उनको वो चीज़ देने की कोशिश करो जो उनको धीरे धीरे करके बुरा भी ना लगे और हर चीज़ को वो समझे भी, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ दोनों चीज़ों को वो समझें। और दूसरी चीज़ है, एक चीज़ जो मैं ख़ास आज आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि बच्चों के ऊपर ना जिम्मेदारियाँ देना धीरे धीरे चालू करो। क्योंकि जिस बंदे ने जिम्मेदारी समझ ली, मैं ये बात बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ, मुझे रियलिटी बता। अगर मैं अपनी एक थोड़ी सी आपको आज बता देता हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, मेरी 10th क्लास के बाद मैंने अपने घर का खर्चा सारा खुद चलाया है, तो इसलिए मुझे पता है। अगर मेरे साथ के बंदे आज की डेट में रियलिटी बताऊं सारे ऐसे ही हैं, ऐसे का मतलब उन्होंने, उनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं थी, उनके पेरेंट्स मतलब उनको पूरा सपोर्ट करते थे, उनके पेरेंट्स से। हमारे जो फादर थे वो बहुत छोटी उम्र में एक्सपायर हो गए। तो होता क्या है कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो आप उस चीज़ को लेके बड़ा हो जाते हो। तो वही चीज़ मेरे ऊपर, उसका आज मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, उसका आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, तो हम उस चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। हम उसमें ये सोचते कि नहीं यार, हमें सारा अपना घर देखना है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में, किसी चीज़ को गलत काम करने से पहले या फिर कहीं गलत डायरेक्शन में जाने से पहले आप 10 बार ये बात सोचोगे कि नहीं यार, हमारे ऊपर हमारे छोटे भाई बहन, अपने माँ बाप जो भी हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर हैं। तो बच्चे जो हैं वो गलत ट्रैक पे नहीं जाएंगे, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो ना जाएं। तो उनको क्या चाहिए, जैसे आपके बच्चे 10th या 12th करते हैं, उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां देना चालू करो। उनको बोलो बेटा कुछ काम करो, पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करो। उनको सेविंग के बारे में बताओ कि पैसे को कैसे सेव करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना, कोई नहीं बताता स्कूल में, कभी ये नहीं बताया जाता पैसे को कैसे सेव करें। रियलिटी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें अच्छी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन स्कूल की पढ़ाई है ना, आप मानोगे नहीं, केवल उसी टाइम के लिए काम आती है, केवल फर्स्ट जॉब लेने के लिए। उसके बाद आपका पूछते हैं कि भैया कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको। जब आप ग्रेजुएशन या जो चीज़ करके आप फर्स्ट इंटरव्यू में जाते हो, जब आपको पूछा जाता है भैया क्या क्वालिफ़िकेशन है और आप किस उसके लिए सही बैठ रहे हो, उसके बाद क्या होता है,
आपने फर्स्ट जॉब ले ली, देन अगर दूसरी जॉब में ट्राई करोगे, दूसरी जगह जाओगे तो क्या पूछेगा आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है और कहाँ आपने क्या क्या काम किया है। तो इसमें क्या होता है, स्कूल केवल उतना ही सिखाता है जो उनके सब्जेक्ट में, जो उनका एक स्टैंडर्ड है, लेकिन हमें चाहिए कि बच्चों को फाइनेंस घर से सिखाएंगे, बच्चों को सारी चीज़ें घर से समझाएं। अगर ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को घर से दे दी, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को खुद सिखा दी, तो आपके बच्चे रियलिटी बताऊं कि एक दिन वो कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो। और ये सब आपकी एक छोटी सी मेहनत, छोटी सी बच्चों को केवल सोच बदलने की ज़रूरत है। हकीकत बता रहा हूँ, कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार, छोटे उम्र पे बच्चों को जिम्मेदारियाँ नहीं देनी चाहिए। आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन मेरे केस में अगर मैं सही बताऊँ, क्योंकि मैंने देखा मेरे साथ के जितने बच्चे थे, जितने हमारे बराबर के दोस्त थे, सब कोई ना कोई किसी न किसी ट्रैक पे चला गया। और आज की डेट में मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ। ये सब आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे जेन्युइनली आपको ये फीडबैक दे रहा हूँ कि मेरे अंदर आज की डेट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। मेरे अंदर कोई भी ऐसा अपगुण नहीं है किसी भी चीज़ का। रियलिटी बता रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे तारीफ़ करने वाली बात कहीं समझ रहे हो क्यों नहीं है। मैं भी उनकी तरह जा सकता था, अपने दोस्तों की तरह बन सकता था, और जनरली ऐसा ही होता है, आपके जैसे दोस्त होंगे वैसे आप बनोगे। लेकिन मेरे ऊपर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं था और मेरे ऊपर मेरी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी थी। इसलिए मैं उस ट्रैक पे नहीं गया किसी पे, जो कि लोग अलग अलग चीज़ों में जाते हैं, लेकिन मैं नहीं गया। रीज़न क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मेरे ऊपर जिम्मेदारी। यही चीज़ मैं आज आपको समझा रहा हूँ। अगर आप अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी करके, जैसे आपके बच्चे सपोज़ करिए 10th करा, 12th करा, उनसे कहिए छोटी सी, अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो अपने बच्चों को, तो कम से कम वो अपनी फ़ीस निकालें, अपने बच्चों को कोचिंग देना स्टार्ट करें। जिससे क्या होता है कि उनको पैसे भी उनके पास आना स्टार्ट होंगे। दूसरी चीज़ है, उनको सीखे, वहाँ से बहुत अच्छी सीख मिलेगी। और धीरे धीरे करके जैसे पैसे आते हैं तो आप उनको बोलो खर्च करने की बजाय उसको सेविंग करें, उसको एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्ट करना सिखाओ बच्चों को। और जिस दिन आपने ये छोटी छोटी चीज़ें, जो ये छोटे छोटे स्टेप बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आपने बच्चों को अभी से सिखा दिया, तो रियलिटी बता रहा हूँ यार, जब तक लोग आपके उनके दोस्त जो बढ़ के जब 12th या ग्रेजुएशन करने के बाद 25 साल की एज के बाद, 27 साल की एज के बाद जब वो उनके बराबर होंगे, तो आपके बच्चों के पास रियलिटी बता रहा हूँ कि एक अच्छा खासा कैपिटल इकट्ठा हो चुका होगा। क्योंकि 10-15 साल में जबकि बच्चों का कोई खर्चा नहीं होता, उस टाइम बच्चे बहुत ही अच्छी सेविंग कर सकते हैं। और वो छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा हो के ना, मैं रियलिटी बताऊँ, आपके बच्चों के पास इतना पैसा हो जाएगा कि वहीं से वो एक अपना, जब तक लोग उनके साथ के बच्चे जॉब ढूंढेंगे ना, उनको प्लेसमेंट मिलेगी, उससे ज़्यादा उनका उस पर इंटरेस्ट, या फिर मैं कहूँ अगर छोटे मोटे उसमें भी अगर बढ़िया इन्वेस्ट करा होगा, तो उससे ज़्यादा जितनी उनकी सैलरी नहीं होगी ना, उससे ज़्यादा आपके बच्चों की वहाँ से रिटर्न आएगा। आप इस चीज़ को सोचने की, समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, हर चीज़ में एक छोटा कदम, एक छोटा स्टेप लेना ज़रूरी होता है। जब आपने सिखा दिया, जब आपने अपने बच्चों को समझा दिया, उसके बाद आप देखोगे कि आपके बच्चे कैसे धीरे धीरे करके सारी चीज़ समझ जाएंगे। और उनको रियलिटी बताऊँ, आपकी बात बुरी भी नहीं लगेगी, क्योंकि जब हम उसी माहौल में रहते, उसी तरह के उसमें रहते, डेली वही चीज़ आपको सीखने को मिलती है धीरे धीरे करके। मैं नहीं कह रहा कि एक दिन में आप एक बड़ा लोड दे दो। होता क्या है कि जनरली देखिए, कभी मैं नहीं कहता किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन अचानक अगर किसी बच्चे के ऊपर कम एज में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर बड़े में भी अगर प्रॉब्लम आ जाए ना एक साथ, तो वो झेलने के लिए बड़ा ही वो हो जाता है। उसको एकदम से लगता है यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे। अगर वही चीज़ बच्चे ने धीरे धीरे करके पहले समझी होगी, पहले झेली होंगी वो प्रॉब्लम, तो उसको वो बड़ी प्रॉब्लम भी कुछ भी नहीं लगेगी। रीज़न क्योंकि उसको आदत है, उसको यार ये सारी चीज़ें पता है कि हाँ, प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, और कैसे प्रॉब्लम में जो आपको लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये सब आपके बच्चों के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। रियलिटी बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सच है। इसीलिए आज आपको समझा रहा हूँ कि यार धीरे धीरे करके अपने बच्चों को सही डायरेक्शन दो, सही दिशा में उनको लेके जाओ। और जो भी आप सिखाते हो वो उनको एकदम से मत सिखाओ, धीरे धीरे करके सिखाओ। हर चीज़ पे सिखाओ। जब जिस चीज़ का टॉपिक चल रहा है उसी में बीच में एक थोड़ा सा उसको समझा दो, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। जनरली क्या होता है, और अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को नहीं डांटो। रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि जिन बच्चों को मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जिन बच्चों को बिल्कुल ना डांटा जाए, अगर उनको कोई डांट दे
तो वो एकदम से बड़े ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, कई बार बड़े गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो आपके अपने बच्चों को हमेशा एक जैसा रखना है। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने डांट दिया तो वो इतना वो हो गया कि कहीं कुछ करने जा रहा है। मैंने रियलिटी बताऊँ, कई सारे बच्चों को ऐसे सुना है, देखा है, न्यूज़ में कई बार ऐसा आता है। तो बच्चों के साथ प्यार भी करिए, बच्चों को डांटिए भी, और बच्चों को मतलब पूरा ऐसा माहौल दीजिए जो कोई भी स्टेप उसके लिए गलत ना हो। सारी चीज़ उनको प्यार से आप समझा सकते हो, सारी चीज़ प्यार से बता सकते हैं, और वही बच्चे आप देखोगे धीरे धीरे करके इतना बढ़िया डायरेक्शन में जाएंगे। जो मैंने अभी आपको बताया कि उनके साथ के बच्चे जब तक बड़े होके अगर किसी चीज़ में जॉब ढूंढ रहे होंगे ना, उस टाइम आपके बच्चे किसी बिजनेस के बारे में प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि उनके पास इतना कैपिटल इकट्ठा हो चुका होगा। और ये सच है, ये रियलिटी बता रहा हूँ, ये सच है। अगर आपने छोटे टाइम से, कम टाइम से, अगर 15-16 साल की एज से अगर बच्चों ने ये सब सीख लिया और छोटा छोटा अमाउंट भी अगर बचाना सेव कर दिया, करना शुरू कर दिया, तो मैं कहूँगा 10-15 साल में आप 25 या 30 साल की एज तक उनके पास एक अच्छा खासा कैपिटल होगा। ये रियलिटी है, ये हकीकत है। तो आप अपने बच्चों को ऐसे गाइड करिए, ऐसे समझाइए। ये वीडियो बड़ा ही काम का था, और ये इसलिए मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि मुझे पता है, मैं इन सारी चीज़ों से गुजरा हूँ, इन सारी चीज़ों को मैंने फेस करा है। इसीलिए आज मैं आपको ये चीज़ बता पा रहा हूँ, और इसीलिए आज आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो रियलिटी बताऊँ, आपके बच्चे एक दिन बहुत अच्छा काम करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। हर संडे सुबह 9 बजे वीडियो आता है, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही अच्छे वीडियो, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, आपको गाइड करता हूँ, आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। जय हिंद।